बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक छोटा सा सुंदर शहर था जिसका नाम था बसरा। यह शहर बहुत ही रंग बिरंगा और खुशहाल था। यहाँ के बाजारों में हमेशा चहल पहल रहती थी। लोग हंसते मुस्कुराते अपने काम में लगे रहते थे। इसी शहर में दो भाई रहते थे, अली बाबा और कासिम। दोनों भाई स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। कासिम बहुत अमीर था। उसका बड़ा सा घर था, बहुत सारे नौकर चाकर थे और वह बड़े बड़े व्यापार करता था। लेकिन अली बाबा बहुत गरीब था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता था और उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। अली बाबा का दिल बहुत साफ था। वह मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसकी पत्नी भी बहुत समझदार और दयालु थी। एक सुबह सूरज की हल्की हल्की किरणें धरती पर फैल रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट से जंगल गूंज रहा था। अली बाबा अपनी 3 गधों को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। आज ज्यादा लकड़ी काटनी होगी, उसने सोचा, तभी घर का खर्च ठीक से चल पाएगा। जंगल में पहुंचकर वह लकड़ी काटने लगा। तभी अचानक उसे दूर से घोड़ों के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। धड़ 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 धड़। अली बाबा डर गया। इतने सारे घोड़े, जंगल में कौन आ रहा है, उसने सोचा। जल्दी से वह पास के एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया और पत्तों के पीछे छिप गया। कुछ ही पलों में वहाँ 40 घुड़सवार आदमी आकर रुके। उनके कपड़े काले थे और चेहरे पर नकाब था। अली बाबा समझ गया, ये तो चोर है। उनके पास बड़े बड़े थैले थे जो सोने चांदी से भरे लग रहे थे। उनका सरदार घोड़े से उतरा और एक बड़ी चट्टान के सामने जाकर खड़ा हो गया। फिर उसने जोर से कहा, खुल जा सिम सिम। अचानक चट्टान हिलने लगी। गड़गड़ाहट की आवाज आई और चट्टान के बीच में एक बड़ा दरवाजा खुल गया। अली बाबा यह देखकर हैरान रह गया। चोर एक एक करके उस गुफा के अंदर चले गए। कुछ देर बाद वे फिर बाहर आए। सरदार ने फिर कहा, बंद हो जा सिम सिम। दरवाजा फिर से बंद हो गया। इसके बाद चोर अपने घोड़ों पर बैठकर वहाँ से चले गए। कुछ देर तक अली बाबा पेड़ पर ही छिपा रहा। जब उसे यकीन हो गया कि चोर जा चुके हैं, तब वह धीरे धीरे नीचे उतरा। वह उस बड़ी चट्टान के पास गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या सच में यह गुफा खुल सकती है, उसने सोचा। उसने वही शब्द दोहराए जो चोरों के सरदार ने कहे थे, खुल जा सिम सिम। और फिर गुफा का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अली बाबा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जैसे ही वह अंदर गया, वह हैरान रह गया। गुफा के अंदर चारों तरफ सोना चांदी हीरे और जवाहरात के ढेर लगे हुए थे। इतना खजाना उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। सोने के सिक्कों से भरे बर्तन, हीरे जवाहरात से भरे संदूक, कीमती कपड़े और रेशमी थैले। अली बाबा सोचने लगा, ये सब जरूर चोरों का लूटा हुआ खजाना है। वह लालची नहीं था, इसलिए उसने सिर्फ थोड़े से सोने के सिक्के लिए, उन्हें अपने गधों के थैलों में छिपाया और ऊपर लकड़ियां रख दी। फिर उसने गुफा से बाहर निकलकर कहा, बंद हो जा सिम सिम। दरवाजा फिर बंद हो गया। अली बाबा जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, आज इतनी देर क्यों हो गई? अली बाबा मुस्कुराया और बोला, आज हमारे नसीब खुल गए हैं। उसने गधों के थैले खोले और सोने के सिक्के दिखाए। उसकी पत्नी की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। इतना सारा सोना। अली बाबा ने उसे पूरी कहानी बताई। उसकी पत्नी बोली, हमें यह सोना गिनना चाहिए, लेकिन उनके पास सोना गिनने का तराजू नहीं था। इसलिए उसकी पत्नी पड़ोस में रहने वाले कासिम की पत्नी के पास तराजू लेने चली गई। कासिम की पत्नी बहुत चालाक थी। उसे शक हुआ कि आखिर अली बाबा को तराजू किस लिए चाहिए। उसने तराजू के नीचे थोड़ा सा मोम लगा दिया। जब अली बाबा की पत्नी तराजू वापस लेकर आई, तब मोम में एक सोने का सिक्का चिपक गया। कासिम की पत्नी ने वह सिक्का देख लिया। अब वह समझ गई कि अली बाबा को कहीं से बहुत सारा सोना मिला है। उसने तुरंत यह बात अपने पति कासिम को बता दी। कासिम बहुत लालची आदमी था। वह तुरंत अली बाबा के घर पहुंचा। उसने गुस्से में कहा, मुझे सच सच बताओ, तुम्हें इतना सोना कहां से मिला? अली बाबा ने पहले तो बात छिपाने की कोशिश की, लेकिन कासिम ने धमकी दी, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं सिपाहियों को बता दूंगा। आखिरकार अली बाबा ने गुफा का पूरा राज बता दिया, लेकिन उसने कासिम को चेतावनी भी दी, भाई ज्यादा लालच मत करना। अगली सुबह कासिम कई गधों और बड़े बड़े थैलों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। वह सीधे उसी चट्टान के पास पहुंचा। फिर उसने जोर से कहा, खुल जा सिम सिम। गुफा का दरवाजा खुल गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसकी आंखें चमक उठीं। इतना सारा खजाना देखकर उसका लालच और बढ़ गया। उसने सोना हीरे और जवाहरात बड़े बड़े थैलों में भरने शुरू कर दिए। लेकिन लालच में वह एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा। यहाँ से कहानी और रोमांचक हो जाती है। 40 चोर वापस आने वाले हैं। कासिम के साथ क्या हुआ, चोरों को राज कैसे पता चला, और भी जादुई कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है।